हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 2x² माइनस 1 को x बराबर 1 पर संततता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें ये जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी हमें सततता की जांच करनी है x बराबर 1 पर। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। देखो, यदि एफ एक्स यदि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है, एक्स बराबर 1 पर सतत है, तो x बराबर ए पर जो फलन का मान होगा अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर होता है? दाईं सीमा के। तो दाईं सीमा क्या होती है? लिमिट x अग्रसित होता है a माइनस एफ एक्स। ठीक है। और ये जो दोनों मान है ये किसके बराबर होते हैं? बाईं सीमा के। बाईं सीमा नहीं, दाईं सीमा के। तो दाईं सीमा कैसे लिखते हैं? x अग्रसित होता है a प्लस सीमा में, और यहाँ पर एफ एक्स। तो अगर x बराबर a पर फलन का मान बराबर हो बाईं सीमा और दाईं सीमा के, तो यहाँ पर क्या होता है कि एफ एक्स जो है x बराबर a पर सतत हो जाता है। ठीक है। तो हमें संततता की जांच करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में बिंदु क्या है? x बराबर 1 है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो एफ एक क्या आएगा? देखो, एफ एक बराबर में यहाँ पर x बराबर 1 रख देंगे फलन में। तो 1 की घात 3 प्लस में 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस में 1। तो ये क्या बनेगा? देखो, 1 माइनस में 2 माइनस में 1, ये बन जाएगा। ठीक है। माइनस में 2 नहीं, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। ठीक है। तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। और 3 माइनस 1 2 हो गया। तो एफ एक का मान तो आ गया 2। तो अब देखो, हम बाईं सीमा ज्ञात करते हैं। बाईं सीमा बराबर किसके बराबर आएगा? लिमिट एक्स अग्रसित होगा 1 माइनस की और एफ एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x के स्थान पर 1 माइनस एच प्रतिस्थापित करेंगे बाईं सीमा के लिए, और h को अग्रसित करवा देंगे शून्य की ओर। तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, और f 1 माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो, फलन के अंदर 1 माइनस एच रख दिया हमने। तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर 1 माइनस एच की घात 3 प्लस में 2 गुणा 1 माइनस एच की घात 2 माइनस में 1। तो अब देखो, h जब जीरो की ओर अग्रसित होगा तो यहाँ पर h के स्थान पर जीरो रखेंगे। तो ये क्या बन गया? देखो, 1 की घात 3 प्लस में 2 गुणा 1 की घात 3, 2 ही बन जाएगा। ठीक है। और माइनस में 1। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस में 2 क्या होगा? 3 होगा। और 3 माइनस 1 2 आ गया। तो बाईं सीमा का मान आ गया 2। इसी प्रकार क्या है, दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में क्या आएगा? लिमिट एक्स अग्रसित होगा 1 प्लस की ओर और एफ एक्स। तो अब देखो, दाईं सीमा के लिए हम x के स्थान पर 1 प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिमिट h को अग्रसित करवा देते हैं शून्य की ओर, और यहाँ पे f 1 प्लस एच आ जाएगा। तो देखो, 1 प्लस एच रख देते हैं। तो 1 प्लस एच की घात 3 प्लस में 2 गुणा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो अब h को जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लिमिट भी लगानी पड़ेगी। हमने लिमिट नहीं लिखी। देखो यहाँ पे लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, फिर इसके अंदर होगा 1 प्लस एच की घात 3 प्लस में 2 गुणा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो अब h जीरो की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो दाईं सीमा किसके बराबर आएगी? दाईं सीमा बराबर में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 की घात 3 बनेगी प्लस में 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 बन जाएगा। 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या बन गया? 2 बन गया। अतः हम क्या देख पा रहे हैं? अतः एफ एक का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है? बाईं सीमा। और ये जो मान है ये किसके बराबर आ रहा है? दाईं सीमा के। ठीक है। और ये सारे मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स सतत है। ठीक है। और यही हमें दर्शाना भी था यहाँ से। तो सतत आ गया हमारे पास में। तो जो संततता का परीक्षण करना था, तो हमने परीक्षण कर लिया। बिंदु x बराबर 2 पर एफ एक्स सतत है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।